हे गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग गैलरी। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वोकैबुलरी का सीखना। जब तक आप वोकैबुलरी नहीं सीखेंगे, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं हो सकती। आज का लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज़ जेन्युइन। जेन्युइन का मीन्स होता है रियल और ट्रू, यानी सच्चा, असली। इसको हम बात करने में किस तरह से यूज़ करेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट है, दिस इज जेन्युइन स्नेक लेदर बूट्स। यह जूते असली सांप के चमड़े के बने हुए हैं, मतलब स्नेक स्किन के बने हुए हैं। सेकंड एग्जाम्पल इज दैट जैकेट इज मेड ऑफ जेन्युइन लेदर। यह जैकेट असली चमड़े से बनी है। चमड़े को इंग्लिश में कहते हैं लेदर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देर आर मैनी वेज टू अंडरस्टैंड जेन्युइन ऑलिव ऑयल। असली जैतून के तेल को समझने यानी पहचानने के कई तरीके हैं। ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल। सेकंड है फ्रीडम, जिसका मीन्स है लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, आज़ादी। इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू और बेहतर समझते हैं। दे ऑल्सो प्रोमिस्ड रिलीजियस फ्रीडम। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता का भी वादा किया। रिलीजियस का मीन्स होता है धार्मिक। सेकंड इज व्हाट वी वांट इज फ्रीडम। हम जो चाहते हैं वो है आज़ादी। पीपल लव फ्रीडम। लोगों को आज़ादी पसंद है। द फ्रीडम ऑफ कंट्रीज इंडिस्पेंसिबल फॉर सिटीजन्स। नागरिकों के लिए देशों की स्वतंत्रता अनिवार्य है। इंडिस्पेंसिबल का मीन्स होता है एब्सोल्युटली नेसेसरी, यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और सिटीजन्स का मीन्स होता है नागरिक, जो देश में रहते हैं उनको नागरिक कहते हैं, सिटीजन्स कहते हैं। आई होप आपको सेंटेंसेस मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। थर्ड है ऑफन, जिसका मीन्स होता है फ्रिक्वेंटली, मैनी टाइम्स, यानी अक्सर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। डू यू ऑफन ड्रिंक टी विद मील। क्या आप अक्सर खाने के साथ चाय पीते हैं। माई ब्रदर ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। मेरा भाई अक्सर गलतियाँ करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाउ ऑफन डू यू अपलोड फोटोज टू योर इंस्टाग्राम अकाउंट। आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कितनी बार तस्वीरें अपलोड करते हैं। हाउ ऑफन का यूज़ ये पूछने के लिए किया जाता है कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, और इसको सेंटेंस में हम इस तरह यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हाउ ऑफन लेते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, यानी डू, डज, डिड, इज, विल, और उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है। नेक्स्ट है, हाउ ऑफन डू यू डाउनलोड गेम्स टू योर फोन। तुम अपने फ़ोन में कितनी बार गेम्स डाउनलोड करते हो। हाउ ऑफन डू यू चेंज योर पासवर्ड। तुम कितनी बार अपना पासवर्ड बदलते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का मीन्स होता है सीधा सादा, विनम्र। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है, माई ग्रैंड फादर वॉज अ वेरी मॉडेस्ट एंड काइंड पर्सन। मेरे दादाजी बहुत ही विनम्र और दयालु व्यक्ति थे। आई विश पीपल कुड बी अ लिटिल मॉडेस्ट। काश लोग थोड़े विनम्र होते, यानी दयालु होते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही सैड दैट इफ 3 मॉडेस्ट पीपल विल बी शोन इन दिस स्कूल, आई एम द फर्स्ट नॉट द थर्ड। उसने कहा कि अगर स्कूल में 3 सीधे साधे अच्छे लोग दिखाए जाएंगे तो मैं पहला हूँगा, तीसरा नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज जेनरस, जिसका मीन्स होता है उदार, दरिया दिल, दयालु। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके। समर इज अ वेरी काइंड एंड जेनरस मैन। समर एक बहुत ही दयालु और उदार, दरिया दिल व्यक्ति है। शी इज बाई नेचर अ जेनरस पर्सन। वह स्वभाव से एक उदार यानी दरिया दिल इंसान है। इट्स इन द नेचर ऑफ सम पीपल टू बी जेनरस। उदार होना यानी दरिया दिल होना कुछ लोगों के स्वभाव में होता है। डोंट फॉरगेट, जेनरस पीपल आर यूजुअली हैप्पी। मत भूलना, उदार लोग यानी दरिया दिल लोग आमतौर पर खुश होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वाइड, जिसका मीन्स होता है चौड़ा। फॉर एग्जाम्पल, ओपन योर माउथ वाइड। अपना मुंह चौड़ा खोलो। सेकेंड इज द वैली वॉज 10 माइल्स वाइड। घाटी 10 मील चौड़ी थी। द डोर वॉज वाइड ओपन। दरवाज़ा चौड़ा खुला। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपैंड, जिसका मीन्स होता है एनलार्ज, एम्पलीफाई, किसी चीज़ का विस्तार, बढ़ाना, फैलाना। फॉर एग्जाम्पल, शी डिड नॉट एक्सपैंड ग्रेटली ऑन हर स्टेटमेंट। उसने अपने बयान को ज़्यादा विस्तार नहीं किया, मीन्स ज़्यादा बढ़ाया नहीं, समझाया नहीं। सेकेंड इज
इफ़ यू पंप एयर इनटू अ टायर इट एक्सपैंड्स। अगर तुम टायर में हवा पंप करोगे तो यह फैलता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दे एक्सपैंडेड द फैक्ट्री सो मच विद इन 2 years दैट इज बिकेम द थर्ड बेस्ट फैक्ट्री इन द कंट्री। उन्होंने 2 साल के अंदर फैक्ट्री को इतना विस्तार किया, मतलब इतना फैला लिया, बढ़ा लिया कि यह देश की तीसरी सबसे अच्छी फैक्ट्री बन गई। नेक्स्ट वर्ड इज एंग्री, जिसका मीन्स होता है फीलिंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग अनोयंस, यानी गुस्सा, नाराज। शी वॉज एंग्री विद हर डॉटर, वह अपनी बेटी से नाराज थी। शी इज नॉट एंग्री एनीमोर, वह अब नाराज नहीं है। वी वर ऑल वेरी एंग्री विद दीज मिस्टेक्स, इन गलतियों से हम सब बहुत नाराज थे। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोग्रेस, जिसका मीन्स होता है इम्प्रूवमेंट, एडवांस, ग्रोथ, प्रगति, बदलाव, आगे बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ग्लैड वी मेड सम प्रोग्रेस, हमें खुशी है कि हमने कुछ प्रगति की है। ऑल स्टूडेंट इन द क्लास आर मेकिंग प्रोग्रेस, कक्षा में सभी छात्र यानी स्टूडेंट प्रगति कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ रहे हैं। वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टुडे, हमने आज बहुत प्रगति की है, यानी आगे बढ़े हैं, बदलाव किया है। नेक्स्ट वर्ड इज यूनिक, जिसका मीन्स होता है मैचलेस, अनोखा, रेयर, जिसका कोई मैच नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द नेचर ऑफ दिस सिटी इज ट्रूली यूनिक, इस शहर की प्रगति सच में अनोखी है। एवरी वेबसाइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस, हर वेबसाइट का एक विशिष्ट यानी अलग, अनोखा पता होता है। नेक्स्ट वर्ड इज सिन, जिसका मीन्स होता है इविल, क्राइम, यानी कि पाप, बुरा काम। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज अनरिपेंटेंट सिनर, मुझे लगता है कि वह एक अपश्चातापी पापी है, यानी जिसको कोई पछतावा नहीं है। अनरिपेंटेंट, जिसका मीन्स होता है अपश्चातापी, जिसको कोई पछतावा नहीं होता। रिपेंटेंट, जिसका मीन्स होता है पश्चाताप, पछतावा करने वाला, जिसको पछतावा होता है। और जब इसके आगे अन यानी यू एन लग जाता है इस मीनिंग के आगे, तो इसका मतलब बन जाता है जिसको कोई पछतावा नहीं है, जैसा कि मैंने ऊपर सेंटेंस में यूज़ किया अनरिपेंटेंट। अन यानी यू एन, अन, used before noun, adjective, etc. signifying negative meaning, यानी अन जब लग जाता है तो उस मीनिंग का नेगेटिव मीनिंग बन जाता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। We have sinned, हमने पाप किया है। Is it always a sin to tell a lie? क्या हमेशा झूठ बोलना पाप है? आई होप ये मीनिंग्स आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर करिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। आई सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।